हाय दोस्त, हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों। आज जो हम बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में 2 क्लास केमिस्ट्री 9th क्लास का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो पढ़ा चुके हैं। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो जा कर के देखे और समझे। पहला चैप्टर का नोट्स बनाए हैं। 2 क्लास हो चुका है, पहला और दूसरा। आज तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्लास केमिस्ट्री का देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मुख्य पॉइंट है इसका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच एक बल ये कार्य करता है। बात सही है। पदार्थ के कण जो होता है ना, वो कणों के बीच एक बल कार्य करता है, मतलब फोर्स, बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। कण को क्या करता है? एक साथ जुटा के रखता है, एक जगह एकजुट करके रखता है, एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मतलब जितने भी पदार्थ है सबका आकर्षण बल अलग अलग होता है। किसी में अलग होता है तो किसी में अलग होता है। ठीक है। उसके बाद है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाए जाते हैं। तो एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तथा तीसरा क्या होता है? गैस होता है। तो सबसे पहले अब ठोस को पढ़ेंगे। ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा अस्थिर आयतन, यानी नगण्य। नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर संपिंडीयता। संपिंडीयता का मतलब होता है फैला हुआ। इसमें नगण्य फैला हुआ रहता है, मतलब ज़्यादा सब पे लचीला नहीं रहता है, होती है। तो इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा अस्थिर आयतन होता है, यानी नगण्य नहीं के बराबर इसमें क्या होता है? लचीलापन होता है। उसके बाद है बाह्य बल। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को ही बनाए रखता है, दूसरा आकार में परिवर्तन नहीं होता। ये अपना ही आकार में टूटेगा भी तो अपना आकार ही लेकर के वो टूटेगा। उसके बाद है बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। इसका जो आकार पहले रहता है उसी आकार में रहता है। टूट सकता है लेकिन उसका आकार चेंज नहीं होगा। इसलिए ये दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है कठोर। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जैसे आपको लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, रेखा बैंड हो गया, शर्करा, नमक। शर्करा का मतलब चीनी होता है। चीनी सब ये नमक जो है ना, ये ठोस अवस्था में होता है। उसके बाद है ठोस के बाद अब पढ़ेंगे दूसरा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। द्रव का आकार नहीं होते लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लोग को बताएंगे, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ये सबको यदि ये सब द्रव है, ये सबको जिस बर्तन में रखिएगा, जैसे गिलास में रखिएगा तो गिलास का आकार ले लेगा, कोई बर्तन में रखिएगा तो बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी का आकार ले लेगा। मतलब जिस बर्तन में रखिएगा उसी का वो आकार ले लेता है। लेकिन इसमें आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं होते। इसमें द्रव का आकार नहीं होते हैं, लेकिन आयतन क्या होता है? इसमें निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। जिसमें रखिएगा उसी का आकार ले लेगा। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता कि एक टाइप का है तो उसी आकार का ये होगा। तो उसके बाद है द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलते रहता है, मतलब बदलता है। इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। ये तरल टाइप का होता है लेकिन ये कठोर नहीं होते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मतलब द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, लेकिन ठोस में ये तीनों संभव नहीं है। द्रव में तीनों संभव है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों का मिश्रण मतलब मिलावट। मिश्रण का मतलब होता है विसरण का मतलब फैलाव। ये सब जो है ना, सब उसमें क्या है? संभव है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है? ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर जो होता है अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा जो है ना, द्रव में विसरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। ठोस में कम होती है
लेकिन ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण जो होता है, फैलने का जो गुण होता है, वह द्रव में क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से, मतलब मुक्त रूप से, अपने आप फ्री होकर के रूप से ये गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। और जो है ना, ये ठोस की अपेक्षा, ठोस में जो है ना एक कण दूसरे कण को क्या करता है, पकड़ के जकड़िया के रखता है, लेकिन ऐसा द्रव में नहीं होता है। द्रव में कण जो है ना एक दूसरे से बहुत दूर दूर होता है, हट हट के होता है, इसलिए उसमें कण की स्थिति जो होता है ना, खाली स्थान भी अधिक होता है, दूर दूर हट हट के रहता है। इसलिए कहा गया है कि पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा जो है द्रव की कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आज आप लोग का केमिस्ट्री पहला चैप्टर का आसपास पदार्थ जो है एनसीईआरटी का, आज आप लोग को तीसरा क्लास पढ़ा चुके हैं। ठोस तथा द्रव पढ़ाएं, इसका तीसरा भाग बच गया है गैस। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इसके बारे में जानकारी देंगे और नोट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।